Hello bachcho, let's read out the question first. The Earth's magnetic field passes through a square tabletop with a magnitude of 4.95 in 10 mass per Tesla and is directed at an angle of 165 degree relative to the normal of the tabletop. If the tabletop has 1.5 meter sides, what is the magnitude of the magnetic flux through it? सो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो देखिए, लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से स्क्वायर्ड टेबल है. कैसा टेबल है? स्क्वायर टेबल है, यानी कि उसकी सभी के सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से स्क्वायर्ड टेबल है. ठीक है. अब इसमें जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो पास होती है थ्रू आउट द स्क्वायर टेबल विद अ मैग्नीट्यूड. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है हमें और वो डायरेक्टेड है एट एन एंगल ऑफ 165 डिग्री रिलेटिव टू द नॉर्मल ऑफ द टेबल. यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा टेबल का, राइट, कुछ इस तरीके से उसका नॉर्मल होगा. ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, जो कि नॉर्मल के अलोंग कैसा है? 165 डिग्री पर है. और साथ साथ ये जो साइड है स्क्वायर टेबल की वो हमें बोल दिया है 1.50 मीटर के इक्वल. सो हम बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट क्या होगा, यानी कि इस स्क्वायर टेबल से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सिंपली बी ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल. सो जहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर होगा. ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो सिंपली फाइव बी दिस विल बी इक्वल्स टू ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यदि मैं यहाँ पर देखूं सो मुझे मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल गिवन है? 4.95 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला के इक्वल. ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 165 डिग्री के इक्वल. एंड देखिए ये जो साइड हमें गिवन है वो कितनी है? 1.5. यानी कि मैं यदि कंसिडर कर लूँ कि ये साइड कुछ ए के इक्वल है. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर वो कितना होगा? ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो जाएगा उसका एरिया. सो चलिए सभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ साइड हो जाएंगी 1.50 मीटर के इक्वल. सो वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या है? ए का स्क्वायर यानी कि 1.50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 165. नो कॉस 165 भी इसकी निगेटिव वैल्यू आएंगी, बट हमें क्या बोला है? मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आ जाएगा? नियर अबाउट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं सो ये 1.08 इंटू 10⁻⁴ वेबर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, और यही हो जाता है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.